आइन में लिखा है कि इलेक्शन वक्त पे होंगे, हम भी कहते हैं कि इलेक्शन वक्त पे होंगे। 8 अक्टूबर को इंशाअल्लाह ताला चारों सूबाई और कौमी असम्बली के इलेक्शन इकट्ठे होंगे। फेडरल गवर्नमेंट अपनी आईनी मुद्दत से एक दिन आगे नहीं जाना चाहती, ना हम जाएंगे इंशाअल्लाह। इलेक्शन एक दिन ही होंगे और अक्टूबर में। नाजरीन, कल 16 महीने कंप्लीट करने के बाद मौजूदा हुकूमत अब खत्म होने जा रही है। आज मोहतरम प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने यह कह दिया कि कल हमारी हुकूमत का आखिरी दिन है, निगरान हुकूमत के पास हम जो है सारा इख्तियार दे के चले जाएंगे। अब सवाल जो बहुत पूछा जा रहा है तमाम अतराफ से कि CCI चलें, पिछली हुकूमत ने शुरू की तो उसके ऊपर आपके पास काफी वक्त था, आपको पता था ये काम होना है, इलेक्शन में आपने जाना ही जाना है, क्योंकि 12 और 13 अगस्त की दरमियानी शब आपका वक्त पूरा हो जाना है, नेशनल असेंबली जिसका आप हिस्सा हैं, तो उससे पहले ये काम कर लेते। लेकिन आपने देखा कि जब भी इनसे सवाल किया गया जनाब आला इंतखाबात पुरानी मर्दमशुमारी पे होने हैं या नई मर्दमशुमारी के ऊपर होने हैं, उसके ऊपर ये क्या कहते रहे, ये बयान पहले आपको सुनाते हैं। इलेक्शन जो है ना 90 प्लस 60 दिन हो जाए तो आप मान जाएंगे? You will not agree to it. We do not. A political party does not agree to it. और इसी तरह इंतखाबात की तारीख के हवाले से कि कब होगा, कैसे होगा, ये भी जब सवाल इनसे पूछा जाता रहा तो क्या जवाब आया, ये भी सुन लें। आइन में लिखा है कि इलेक्शन वक्त पे होंगे, हम भी कहते हैं कि इलेक्शन वक्त पे होंगे। 8 अक्टूबर को इंशाअल्लाह ताला चारों सूबाई और कौमी असम्बली के इलेक्शन इकट्ठे होंगे। फेडरल गवर्नमेंट अपनी आईनी मुद्दत से एक दिन आगे नहीं जाना चाहती, ना हम जाएंगे इंशाअल्लाह। इलेक्शन एक दिन ही होंगे और अक्टूबर में। अच्छा हसन, ये आप 2 दिन पहले आपको पता है CCI की मीटिंग हुई, जो आर्टिकल 153 है वो कहता है कि जो CCI के मेंबर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर है, 4 वज़राए आला हैं और 3 वजीर हैं, टोटल 8 बंदे होते हैं नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर जो भी है। अब ये है कि तस्वीर आपको दिखाएं नाज़रीन, पहले ये तस्वीर देखें, ये CCI की मीटिंग के बाद जो तस्वीर वो मैंने देखी है, अब वो आपने देख ली, ये देखें नाज़रीन ये सारे लोग। अब सवाल ये है कि इंतखाबात के हवाले से CCI के ऊपर आपने बयानात भी सुन लिए। अब बताएं, वैसे तो यू टर्न एक लीडर और दूसरी पार्टी के हवाले से हम बात करते रहे हैं, ये क्यों इलेक्शन की तारीख के हवाले से और CCI ये होगा नहीं होगा, नोटिफाई नहीं हो सकती, इसके लिए आईनी तरमीम चाहिए, ये तो हो ही नहीं सकता, अब यकदम जो है ये जून में डिसीजन हो चुका था कि जो इंतखाबात होंगे, तो फिर गलत बयानी करते रहिए, गलत बयानी करते रहे। क्यों? ये तो फिर वो बता सकते हैं क्यों करते रहे, लेकिन मेरे पास आपके जराए क्या कहते हैं? मेरे जराए ये थे कि 100% जून में ये बात डिसाइड हो चुकी थी कि ये इंतखाबात जो हैं वो नई मर्दमशुमारी के तहत होंगे, क्योंकि उसकी 2 रीजन थी। आपका जो MQM है इत्तेहादी, बड़ा इत्तेहादी था, शो डाल रहा था। मौलाना फजल रहमान साहब भी, क्योंकि कोयटा में उनका वहां पर था, तो बलूचिस्तान के हवाले से उनकी भी ख्वाहिश थी कि सेंसस नोटिफाई होने चाहिए। इसके अलावा जो KP और फाटा का इलाका है, वहां पर भी मौलाना साहब चाहते थे कि जो नोटिफाई हो, क्योंकि वहां पर भी उनका जो करेक्ट नंबर है वो नहीं आ सका था। तो ये पहली डिजिटल मर्दमशुमारी थी और इसको नोटिफाई होकर इसी पर ही इंतखाबात होने चाहिए थे, क्योंकि 2017 की जो मर्दमशुमारी हुई है वो ठीक नहीं हुई थी। गो के अभी जो आपकी कौमी असम्बली की नशिस्तें नहीं बढ़ेंगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिक्वायर्ड है। अभी कौमी असम्बली की नशिस्तें तो नहीं बढ़ेंगी, लेकिन सूबों के दरमियान नशिस्तों का फर्क आ सकता है, यानी इन टोटल जो नशिस्तें हैं वो वही कुछ वकीलों का ये भी ख्याल है कि उसके लिए भी आपको, अगर आपने एक सूबे से दूसरे सूबे में डालनी है नशिस्तें, मेरे ख्याल में अच्छा अगर वो भी करना है, चले इसको भी मान लें, तो एक जिले से दूसरे जिले की तो तब्दील हो सकती है ना। अच्छा, यानी सपोजिटली अगर कराची की बात बुनियादी तौर पर हसन ये है कि आपने बताया, आप बहसियत जर्नलिस्ट सहाफी, आपको ये इल्म था कि ये जून में ये फैसला हो चुका हुआ था, और इनको भी ये इल्म था कि हमारी हुकूमत जो है वो 12-13 अगस्त की रात को खत्म होने जा रही है। तभी ये फैसला हो चुका था कि मुद्दत पूरी नहीं करेगी और 12-13 से पहले 2-3 दिन पहले वो तो एक आईनी है ना, शेख है कि 90 डेज के अंदर है, लेकिन अब कोई नहीं कह रहा कि 90 डेज के अंदर होना है। अब यही हर कोई बंदा कह रहा है ये अगले साल फरवरी मार्च में जाएगा, तो वो कौन सा आइन होगा जिसके तहत इसको कवर करेंगे? सोचते हैं बहुत, मैं आईनी बात कर रहा हूं। उस टाइम उनको नजर आ रहा था कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ, मैं आइन की मैं बात आता हूं, उनको नजर आ रहा था कि प्रैक्टिकली चेयरमैन तहरीक इंसाफ का केस कंक्लूड नहीं होने दे रहे, वो उसको रोक रहे हैं। तो फिर उन्होंने ये फैसला किया कि अगर ये केस कंक्लूड नहीं होते थे तो हम 90 और प्लस 4 माह, 90 दिन अगर पहले तोड़ते हैं और 4 माह डिलिमिटेशन के लिए, तो हम ये टाइम ले लेंगे। तो जब वो टाइम तो उन्होंने ले लिया और डिसाइड भी हो चुका था,
تو یہ ڈیسیژنز ہو چکے تھے، مطلب کمٹمنٹس ہو چکی تھی، تو پھر ادھر جناب چیئرمین جھوٹ بولا صاحب انہوں نے۔ چلے گئے اندر، ہمارے سیاسی بیانات دیے جی، سیاسی بیانات دیے جی۔ اچھا جوئی صاحب، یہ پھر غلط بیانی کہہ لیں، اس کو بددیانتی کہہ لیں، یا جو بھی آپ نام دینا چاہیں، پر خبر تو آپ کے پاس بھی یہ کافی عرصے پہلے تھی کہ الیکشن اس سال نہیں ہونے، آپ نے یہ بریک بھی کی تھی، مجھے بڑی اچھی طرح ریکارڈ پر دی ہوئی ہے، مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے۔ تو اب یہ بتائیے گا کہ اب اس سے بھی آگے چلتے، اب اس سے بھی کوئی آگے چلے گئے ہیں۔ جی جی، یعنی جو ہم نے کہا ہوا ہے نا، مان لو حسن ایوب صاحب کو بہتر علم ہے کہ اب فی الحال آپ کئی چیزوں کی وجہ سے الیکشن کی طرف جانا نہیں چاہتے، اور کل کے بعد آپ کو دن بدن پتہ چلتا جائے گا۔ نہیں، آپ جانا چاہ رہے ہیں چودھری صاحب، آپ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اچھا جی، جو مسئلہ تھا وہ بندہ اٹک جیل کے اندر ہے۔